तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कॉमन स्टडी पॉइंट। दोस्तों हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के सटीक आते हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इन प्रश्नों को अवश्य ही पढ़ें। ये प्रश्न एक न एक क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में ही आ ही जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसकी गलियां कैसी थी। ऑप्शन नंबर 1 है चौड़ी तथा सीधी, ऑप्शन बी है तंग और मैली, ऑप्शन सी फिसलन वाली, ऑप्शन डी है तंग और टेढ़ी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और सीधी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर थे वो किस नदी के तट पर मिले। तो ऑप्शन नंबर 1 है रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी ब्यास और ऑप्शन डी है सतलज। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर रावी नदी के तट पर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता को लिपि कौन सी है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसकी लिपि कौन सी है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ऑप्शन नंबर ए तमिल, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी अज्ञात और ऑप्शन डी है ब्राह्मणी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो अज्ञात थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो आपको बताना है जो मोहनजोदड़ो है उसका सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी धान्यागार, ऑप्शन सी सहस्तंभ और ऑप्शन डी है 2 मंजिला मकान। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है विशाल जो स्नानागार ग्रेट बाथ है वह कहाँ मिला। हड़प्पा में, लोथल में, चनहूदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 नटराज, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन सी बुद्ध और ऑप्शन डी है नरसिम्हा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी कौन सी, नृत्य करती हुई बालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देवी माता जी पूजा किससे संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। तो आपको बताना है आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन नगर कौन सा है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल और ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नांकित सभ्यताओं में किसका जहाजी मालघाट था। लोथल नामक स्थान पर जो जहाजी मालघाट था वो किसका था, किस सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का, मेसोपोटामिया सभ्यता का,
मिस्र की सभ्यता, फारसी की सभ्यता। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। कृषि थी, व्यापार थी, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन थी, या बढ़ईगिरी थी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। जो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा था। जो वैदिक आर्य थे उनका मुख्य भोजन क्या था। जौ तथा चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में लाया गया। तो आपको बताना है जो अन्न प्रयोग किया गया था तो वह सबसे पहले कौन सा अन्न लाया गया। तो जौ, जई, राई, गेहूं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ, यव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो उस धातु का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन बी सोना और ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा। जो वैदिक के लोगों का धातु थी वो प्रयोग करते थे किसका, वो तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है वेद शब्द का अर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी कुशलता और ऑप्शन डी शक्ति। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के अवरोधी क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन बी है गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास। और ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। और ऑप्शन डी है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया। जो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में क्या कर रहे थे, वो घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है जी आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म स्थान पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, ऑप्शन डी है प्रतिभा पर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय पर। क्वेश्चन नंबर 18 है आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। सर विलियम जोन्स, एच.एस. विल्सन, मैक्स मूलर और जनरल कनिंघम। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आर्यन जो जनजातियों थी तो उनका प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो आर्यों की जो प्राचीनतम जनजाति थी उनकी प्राचीन बस्ती कहाँ थी। तो ऑप्शन नंबर 1 में बताया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी सप्त सिंधु और ऑप्शन डी दिल्ली। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। जो वैदिक युग था, जो राजा कर वसूलते थे तो उस कर को क्या कहते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है बलि, ऑप्शन बी विदत, ऑप्शन सी बर्मन, ऑप्शन डी कर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र था वह कहाँ से लिया गया है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अर्थवेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है सामवेद। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो आपको बताना है जो भारतीय प्रतीक है वो सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से और भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया है कि निम्न में से किसे विदुषी ने विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को जो चुनौती दी थी। ऑप्शन ए घोषा, ऑप्शन बी अपाला, ऑप्शन सी मैत्रेयी, ऑप्शन डी है गार्गी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गार्गी। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो आपको बताना ऑप्शन नंबर ए जागृत, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शाक्य और ऑप्शन डी है कुरु। तो आपको बताना है जो बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। तो आपको बताना है जो प्रथम बौद्ध परिषद थी कहाँ आयोजित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है वैशाली, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 क्वेश्चन और हम आपके लिए लेके आए हैं एक क्वेश्चन होमवर्क में। तो होमवर्क का क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो आपको बताना है मैकाला पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है जो मैकाला पर्वतमाला है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। तो जो मैकाला पर्वतमाला है इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगर दोस्तों आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।